28 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का सभी प्रश्न आ चुका है और सभी प्रश्न के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते चलूंगा जो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये ध्यान से वीडियो देखिएगा। डेली मैं वीडियो आपको दूंगा, हर शिफ्ट का वीडियो दूंगा और सभी शिफ्ट मिलाकर भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसे मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ऐसे 7 मूल मात्रक याद रखिएगा, इसी में से ये क्वेश्चन बना है। हो सकता है कि कल आए आपका यहाँ से क्वेश्चन। जैसे लंबाई का ये मीटर हो जाता है, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाता है, समय का सेकेंड हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है, ताप का केल्विन होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ज्योति आपको तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा मोल। तो यहाँ से एक आपको क्वेश्चन दे चुका है। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन जब बनाए तो यहीं से एक क्वेश्चन बना दे। तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ आपको सोल्यूशन भी बताते चलूंगा कि आपके कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो यहाँ से आप देखकर कर सकते हैं। संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोण के भी कुछ होते हैं। जैसे समतल कोण का क्या होता है, रेडियन होता है, और आपको ठोस कोण के क्या होते हैं, अस्टेरेडियन होते हैं। ये याद रखिएगा, ऐसे पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख मात्रक भी मैं आपको करा देता हूं, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होता है ये न्यूटन प्रति मीटर होता है, ये याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है ये रेडियन प्रति सेकेंड होता है, कोणीय वेग। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ये आपको ओम होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। दूरी का जो एसआई मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ा दूरी का मात्रक जो होता है ये पार्सेक होता है। प्रकाश वर्ष और पार्सेक में जो आपको संबंध है वो भी बता देता हूं। पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर, ये याद रखिएगा। ये पूछ सकता है, मीटर में होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। वहीं पार्सेक देखिएगा, तो ये पार्सेक आपको कितना होता है, तो 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और ये कितने गुना होता है प्रकाश का, तो 3.26 गुना होता है। ये आपको किसका, तो प्रकाश वर्ष का। कौन, पार्सेक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो जरूर लगाइएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखिएगा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ज्योति फ्लक्स का होता है लूमेन एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। देखिए साइंस के बहुत कुछ कम क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर से भी, लेकिन जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में वो सभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, यहाँ से देखिए। अब है तरंगधार का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है ये आपको देख सकते हैं। विभवांतर का क्या होता है, वहीं वोल्ट होता है, ये भी देख लीजिएगा, यहाँ से वोल्ट दिया है। लेंस का एसआई मात्रक जो होता है ये डायप्टर होता है, ये देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार जो थीम था ये बायोडाइवर्सिटी था, जिसे हम लोग विविधता बोलते हैं। और विविधता कहाँ मिलता है, ज्यादातर विविधता वो मिलता है कि आप देखिएगा, अगर पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर ज्यादा विविधता पाया जाता है और क्षेत्र के मुकाबले, क्योंकि बारिश यहाँ पर ज्यादा होता है और जंगल भी ज्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है ये आपको 5 जून को हर साल मनाया जाता है और ये 1974 से स्टार्ट हुआ है। और इस बार का जो थीम था ये विविधता था, बायोडाइवर्सिटी था। ये क्वेश्चन पूछा था। अब चलिए जून से जो महत्वपूर्ण दिवस है वो देख लीजिए। 4 जून को आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत के शिमला में है, ये याद रखिएगा, शिमला में ये स्थित है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ जो प्रमुख संस्थान है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो ये कटक जो उड़ीसा में पड़ता है वहां पर स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, राजमुंद्री में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, राजमुंद्री तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये रुड़की में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वन वाला ये देहरादून में स्थित है, ये याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है, तो ये भी देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं। औद्योगिक विश्व संस्थान, विश्व वो जो होता है ना सांप के जो डंक में ये दांत में होता है विश्व, वो वाला अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसे नवाबों का शहर भी बोला जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी लखनऊ में है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पर कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में है, ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में है, दिल्ली नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो ये भी नई दिल्ली में है। ठीक। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी नई दिल्ली में है। जो जो महत्वपूर्ण है मैं आपको करा रहा हूँ।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में है। ठीक, आगे देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है गन्ना। ठीक, गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना ज्यादा होता है यूपी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक, गन्ना से ही चीनी बनता है, तो गन्ना जहाँ होता है वहाँ पर चीनी मिस्की कानपुर में है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कासारगोड में है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। और सबसे ज्यादा भारत में जो नारियल होता है, ठीक, ये कहाँ पर होता है? केरल में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये ट्राम्बो मुंबई जो है यहाँ पर स्थित है, ट्राम्बो में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। हैदराबाद इस समय राजधानी किसका है? तो तेलंगाना का है। तेलंगाना का गठन जो हुआ था ये 2 जून आपको 1900 माफ कीजिएगा 2 जून आपको 1900 कहाँ से 2014 में हुआ था। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक, कोलकाता में स्थित है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन देखिए अगला कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कोलकाता में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि जूट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो ये कोलकाता में, इसकी पश्चिम बंगाल में होता है, फिर बिहार में, और फिर असम में। ऐसे आपको याद रखिएगा, हायरार्की पूछता है तो। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी से ही आपको संसदीय क्षेत्र से श्री नरेंद्र दास मोदी जीते थे। 17वीं लोकसभा भी चुनाव वहीं से लड़े थे, और 16वीं भी वहीं से लड़े थे और जीते थे, ये याद रखिएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में। भारतीय भू जो चुंबकीय संस्थान है ये मुंबई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? धनबाद में है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद कहाँ पड़ता है? तो ये रांची में। केंद्रीय ईंधन झारखंड में, रांची में इसकी झारखंड में पड़ता है धनबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जलगोड़ा में है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भावनगर में स्थित है, और भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूरी में स्थित है, मैसूर, ये याद रखिएगा, मैसूर में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिसार में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे जो पूछा जाता है मैं आपको करा दिया। देखिए आपको कुछ बोरिंग लग रहा होगा कि क्वेश्चन सर नहीं बता रहे पूरा, ये बता रहे। देखिए इसका आपका डायरेक्ट कल देखिएगा तो हर शिफ्ट में फायदा होगा। ठीक, तो कल जिनका एग्जाम होगा इसका डायरेक्ट फायदा उठाएंगे। भारत के नियमित जनगणना कब से शुरू की गई? नियमित जनगणना पूछा गया था। अगर ये पूछा गया था कि भारत में जनगणना कब शुरू किया गया तो इसका आंसर दूसरा होता। देखिए नियमित हर 10 साल पर कराया जाता था, और जो नियमित जनगणना स्टार्ट किया गया था 1881 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पूछ सकता है कि उस समय कौन गवर्नर थे या आपको वायसराय थे, तो लॉर्ड मेयो पूछ सकता है। और ये 1881 से हर साल 10 साल पर होता है। ठीक, अगर पूछे कि कब से जनगणना, नियमित ना लिखे, कब से जनगणना, तो ये हो जाएगा 1971 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में जनगणना शुरुआत हुई थी। अगर नियमित डेट लॉर्ड मेयो। 2011 में जो हुई थी जनगणना, ये आपको 15वीं जनगणना थी। कब से? तो जब से जनगणना स्टार्ट हुआ था भारत में। और अगर आजादी के बाद देखा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी। और इस समय जो जनगणना आयुक्त थे ये सी चंद्रमौली थे, जो 2011 में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछता है आपको घुमाकर लगा देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्मी कल्चर या सेरीकल्चर, ये दोनों प्रश्न आए थे यहाँ से। वर्मी कल्चर से भी पूछा था किसका इसमें किया जाता है, और सेरीकल्चर से भी। तो ये वर्मी कल्चर में केचुआ और आपको रेशम के कीड़ा सेरीकल्चर में। ठीक, ये याद रखिएगा। और इन्हें भी देख लीजिए, कुछ मैं आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ महत्वपूर्ण। देखिए न्यूमोसमेटिक जो किससे अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमोसमेटिक में। इकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इकोस्टिक में आपको ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंग संबंधी विज्ञान को। और एंथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी विज्ञान, ये याद रखिएगा। सेरीकल्चर देखिए आ गया। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये दे सकता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो फलों के उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य आपको पालन से, मछली पालन से है। ठीक, ये याद रखिएगा। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये कौकों को अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो सवालों के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी में किसका? तो ये आपको संबंधित है, तो ये फूलों के अध्ययन से, पोमोलॉजी, ये याद रखिएगा। अब देखिए एकेथियोलॉजी में किससे संबंधित है? तो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? यहाँ पर देख सकते हैं, यह है वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से। और ऑफियोलॉजी किससे संबंधित है? सर्पों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक, ये याद रखिएगा। और पोमोलॉजी में देखिए यहाँ पर ऊपर जो है ये आपको पोमो में फूल नहीं फलों से होगा। ये पोमोलॉजी जो होता है ये फलों के अध्ययन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कुंडलम
कम पावर प्लांट, जो कुंडलकम पर जो पावर स्टेशन है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, कुंडलम कम पावर स्टेशन भी लिखा जाता है और कुंडलम कम पावर स्टेशन भी लिखा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो कुछ जो पावर स्टेशन है देख लीजिए। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर है? तो ये तारापुर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मुझे समय नहीं मिल पाया इस बार, क्योंकि समय नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं अभी समय मिला तो वीडियो रिकॉर्ड कर करा रहा हूँ। ऐसे सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन तैयार कर लिया हूँ, सुबह होते होते आपको सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, तारापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? देखिए आ गया क्वेश्चन। तारापुर परमाणु विद्युत घर जो स्थित है, इसका निर्माण हुआ था 1972 में और ये मुंबई में स्थित है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ है? राजस्थान में जो स्थित है ये रावत भट्टा है। रावत भट्टा राजस्थान, रावत भट्टा राजस्थान, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में। इसका निर्माण 1972 में हुआ था। नरौरा, नरौरा यूपी, हमारा यूपी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, इसका निर्माण 1991 में हुआ था। नरौरा परमाणु विद्युत घर, ये याद रखिएगा। ककरापार, ककरापार जो परमाणु विद्युत घर है ये कहाँ पर निर्माण, ये देखिए निर्माण 1993 में हुआ था और ये सूरत गुजरात में स्थित है, ये याद रखिएगा। और सेकंड शिफ्ट में भी सूरत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। निर्माण जो हुआ था 1993 में सूरत गुजरात में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डीएनए डबल होलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल होलिक्स मॉडल जो दिया गया था वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? सिम्बर ने किया था, ये याद रखिएगा। सिम्पर हो जाएगा, सिंपल। तरकाय की खोज किसने किया था? तो बावेरी ने किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्जीकॉय की खोज किसने किया था? तो ये जॉर्ज गोल्जी ने किया था, इन्हीं के नाम पर इसका गोल्जीकॉय, तो ये याद रखिएगा पड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आपको कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है, पावर ऑफ सेल बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम, डी डुब्बे, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो आपको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम, प्रोटीन इसे बोला जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में ही होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। राइबोसोम की खोज कहाँ? तो पैलेड ने किया था, पैलेड। ज्योद्रव की खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था ज्योद्रव की खोज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए करंट से, खेलो इंडिया यूथ जो तीसरा इसका संस्करण हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो तीसरा संस्करण हुआ था ये असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था। और स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो कि असम में स्थित है और ये 8 जगह पर हुआ था जो असम में। ठीक, और इसमें जो एथलीट भाग लिए थे ये 6800, देख लीजिए हर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और ये जो एनटीपीसी है ये कहीं से क्वेश्चन आपको अंदर से निकाल सकता है। इसमें 20 खेल थे। कितना खेल थे? 20 खेल थे। एथलेटिक 6800 थे और असम के 8 जगह पर हुआ था। असम में गुवाहाटी में हुआ था। ठीक, भारत सरकार के खेल और युवा मामले के जो मंत्रालय द्वारा है और जो राज्य में हुआ है इसकी असम सरकार के सहयोग से ये हुआ है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, कहाँ के मुख्यमंत्री है ये? तो असम के हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। 2 नई स्पर्धा इसमें आपको जोड़ा गया था। एक आपको जो कि लॉन बॉल है और एक साइकिलिंग, ये आपको दोनों जोड़ा गया था इसमें नई खेल के रूप में, लॉन बॉल जो है और एक साइकिलिंग, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें मिस की यह पूछ सकता है कि सबसे टॉप कौन किया? टॉप राज्य में महाराष्ट्र आएगा मिस की पदक जीतने में, उसके बाद हरियाणा आएगा, तीसरा जो याद रखिए जो गुवाहाटी में हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, फिर दिल्ली आएगा, फिर कर्नाटक आएगा और उत्तर प्रदेश आएगा। और सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं ये श्री हरि नटराज ने तैराकी में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और वहीं 3 रजत पदक भी जीते हैं, इसके सिल्वर मेडल जीते हैं, ये याद रखिएगा 3 रजत। तो आपको ये जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिए, अब खेलो इंडिया यूथ गेम से जहां से क्वेश्चन बनेगा आप आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से जरूर देख लीजिएगा, वीडियो रोक कर अगर देखना चाहे तो। पानीपत के दूसरे युद्ध कब हुआ था? पानीपत के युद्ध, देखिए युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह हुआ था 1556 में। किन के बीच में हुआ था? तो अकबर और आपको देखिए अकबर की तरफ से आपको उनके संरक्षक हेमू थे, हेमू माफ कीजिएगा बैरम खां थे और हेमू थे एक तरफ से, उन्हीं के बीच में पानीपत के दूसरे युद्ध हुआ था, अकबर जीता था। भारत की ऐतिहासिक लड़ाई देखिए, भारत की ऐतिहासिक लड़ाई कुछ देख लेते हैं। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1991 में हुआ था और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को इसमें हरा दिया था तराइन के प्रथम युद्ध में। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध देखिएगा तो 1192 में हुआ था और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। ये पृथ्वीराज तृतीय थे, ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय थे। पूछ सकता है कौन थे पृथ्वीराज। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। जयचंद यही बोला जाता है, जयचंद, यही आपको बुलाया था भी और ये आपको धोखा भी दिया था, इसलिए बाद में जयचंद को भी हराया था। पानीपत का पहली लड़ाई जो हुआ था ये 1526 में हुआ था पानीपत का, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी यहाँ पर मारा जाता है, बाबर जीत जाता है और 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना किया जाता है और बाबर जो है मुगल वंश के प्रथम शासक बनता है, ये याद रखिएगा। खनवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 में हुआ था और बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था इसमें, ये भी याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध ये 1528 में हुआ था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था।
घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में, और बाबर ने अफगान को हराया था, अफगानों को हराया था, ये याद रखिएगा। चौसा की युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको 1539 में हुआ था, और शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। यहाँ पर शेर शाह जो सूरी है जिनका मुकाबला सासाराम में स्थित है, ये आपको हुमायूं को हरा दिए थे, ठीक। फिर एक युद्ध हुआ कनौज का युद्ध, उसके कुछ साल बाद में, एक साल बाद ही 1540 में हुआ, शेर शाह ने फिर हुमायूं को हरा दिया था, और फिर हुमायूं भारत छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर चले गए थे, फिर बाद में लौट कर आए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, इसे अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक। मैंने बताया ऊपर आपको, बैरम खां इनके संरक्षक थे उस समय। यहाँ पर देखिए तालीकोटा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, 1565 में हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पर पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध के बाद ही। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, और माना जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया, लेकिन इसका अभी तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के युद्ध में 1757 को जो हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। वांडेवास का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था फ्रांसीसी और आपको अंग्रेजों के बीच में, यहाँ पर भारत में अपना वर्चस्व बनाने के लिए। तो 1760 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी का पराजय हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और आप देखे होंगे कि एक दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ये याद रखिएगा, तृतीय लड़ाई। बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये आपको 1764 में हुआ था, और प्लासी का 1757 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है, और ये जो पंजाब नेशनल बैंक आपको एक तरफ से स्थापित अगर समय देखिएगा तो ये हो जाता है 19 मई 1894, ठीक। और ये जहां अभी उस समय जब खोला गया था तो ये अनारकली एक मार्केट था जो कि लाहौर में स्थित था। अब अभी लाहौर कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत से बाहर है, तो ये अनारकली मार्केट में लाहौर में स्थित है, ये जो खोला गया था पंजाब नेशनल बैंक के। निम्न में सहजीवी संबंध है, एक दूसरे पर में इसकी ये जीवित रहते, तो इसमें से कौन सा सहजीवी संबंध है ये आपको दिया हुआ था, और उसमें लाइकेन हो जाएगा आंसर, लाइकेन हो जाएगा। ये शैवाल और कवक के लाइकेन हो जाएगा, ये सहजीवी संबंध है, ठीक। लाइकोन याद रखिएगा, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के बाद ही ये आपको तैयार कर लिया था, लेकिन समय नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का पीडीएफ, ठीक। तो पीडीएफ तो तैयार कर लिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का समय नहीं मिला। जो लाइकेन है ना, ये प्रदूषण की भी जानकारी देता है, वायु प्रदूषण का। ये पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आज से 2 साल पहले, ठीक। तो लाइकेन, और ये लिटमस पत्र किससे बनता है? तो लाइकेन से ही बनता है, तो ऐसे याद रखिएगा। कोविड केयर ऐप, जो कोविड केयर ऐप है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन था, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए कुछ जो कोविड के लिए जो आपको एप्स बनाए गए हैं, मैं उसका नाम करा देता हूं जो आ सकता है एग्जाम में। टेस्ट योर पांडुचेरी एप्लीकेशन, ये याद रखिएगा। टेस्ट योर सेल्फ पांडुचेरी एप्लीकेशन, ये आपको पांडुचेरी से रिलेटेड है, आपको किसके लिए? तो कोरोना के लिए था। कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर, ये किसका था? तो ये तमिलनाडु का था, ये भी याद रखिएगा। क्वारंटाइन वॉच या कोरोना वॉच कहां से था? तो ये भी आपको कर्नाटक का था, ये याद रखिएगा। कौन था? 2 एप्स ये आपको लॉन्च किया गया था, कौन कौन? क्वारंटाइन वॉच और कोरोना वॉच, ये कर्नाटक, ठीक। कोबा पंजाब के लिए था, ठीक, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। गोक डायरेक्ट जो था ये केरला का कोविड-19 के लिए था, ठीक। ये एप्स है। देखिए नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति सुविधा, तो ये नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति जो सुविधा है ये किसके लिए था? तो एनसीआर वाला जो आपको क्षेत्र है ना उसके लिए था, ये आपको कोविड-19 के लिए। और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ सकता है? नेशनल कैपिटल रीजन, क्योंकि फुल फॉर्म बार बार पूछ रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन होता है इसका मतलब। महाकवच किसका था? ये महाराष्ट्र का था, महाकवच। तो ऐसे पूछेगा कहीं का भी, तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। अब देखिए एंथीसिया गैस कौन है? इसे पूछा था कि एंथीसिया गैस इसमें से कौन हो जाता है? क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा CH-Cl3 होता है। बैरोमीटर का रीडिंग नीचे गिरने का मतलब, यह क्वेश्चन पूछा था कि बैरोमीटर का रीडिंग नीचे गिरने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपको बैरोमीटर से संबंधित करा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यह वायुमंडलीय दाब मापता है बैरोमीटर, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। इसका आविष्कारक जो है युवाहन ग्लिस्टा है, ये याद रखिएगा, युवाहन ग्लिस्टा। ये आपको टेरिसेली मात्र याद रखिएगा, ये इतना शुरू का नाम नहीं याद होता है। तो टेरिसेली ने आपको क्या किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था, ये आपको उसके आविष्कारक हो जाएंगे। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेज से कम हो, अत्यधिक मींस की अचानक गिरता है, अत्यधिक तेज से कम होता है, तो आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त किया जाता है। अचानक जब पारा गिरता है तो बैरोमीटर का। अगर ये धीरे धीरे कम हो तो वर्षा की संभावना होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था यही वाला कि धीरे धीरे कम हो रहा है, यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा आपको? वर्षा की संभावना। यदि बैरोमीटर का पैमाना वृद्धि हो, धीरे धीरे वृद्धि हो, तो साफ मौसम की परिस्थिति होगी, साफ मौसम होगा, ठीक। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिएगा। भ्रूण को फूड कहां से मिलता है? जो पेट में भ्रूण होते हैं ना, भ्रूण, वहां को फूड कैसे मिलता है, किस माध्यम से? तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं? तो भारत में जो कुल रामसर साइट है ये कितना है, ये पूछ सकता है। तो ये है आपको 42। भारतीय रेलवे के प्रथम सीईओ, जो भारतीय रेलवे के प्रथम सीईओ हैं, अभी चेयरमैन भी है, वो विनोद कुमार है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बीबीआई ये रिपीट करेगा क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। कुछ मार्च से रिलेटेड देख लीजिए।
9 मार्च को CISF के स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है और विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है 15 मार्च को ही। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस जो भारत वाला है वो मनाते हैं, भारत नेशनल आयुध निर्माण दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, बहुत VVI क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस, सबसे पहले बिहार स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं और विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। तो दोनों याद रखिएगा कि बिहार जल का संरक्षण कर रहा है, जल का नल है ना बिहार से रिलेटेड, तो आपको जो शुरू किया गया है बिहार में, तो यह याद रखिएगा बिहार का स्थापना 22 मार्च को हुआ था और जल संरक्षण के मामले में जो दिवस मनाया जाता है वो भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को जो मनाया जाता है ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी वाला क्षय रोग, टीबी जो होता है विश्व क्षय रोग दिवस, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि यूरिया का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो यूरिया का जो रासायनिक फार्मूला होता है ये याद रखिएगा CH4 और N2O। याद रखिएगा CH4 को क्या बोला जाता है, ये एक ही में होता है, हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। जो यहाँ पर मान लीजिए इसे डिवाइड कर दिए, CH4 को मेथेन बोला जाता है और N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कौन सा गैस है, तलाफिंग गैस है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपको यूरिया। इसके एक आपको ट्रिकली मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे याद रखिएगा। राज तिरंगी के लेखक है, राज तिरंगी जो है एक बुक है और ये कश्मीर के इतिहास बताता है और इसके जो लेखक है ये कल्हड़ है, कल्हड़ है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये किससे संबंधित है, तो ये भारत सरकार जो ये आपको भारत सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके द्वारा 2015 में शुरू किया गया। कन्या उत्थान और लड़कियों से संबंधित है। तो क्वेश्चन कैसे विधि आराम से कर लेना है, कन्या उत्थान से है या लड़कियों से संबंधित है उत्थान के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। सबरीमाला मंदिर का आपको पता होना चाहिए, ये कोर्ट में भी केस गया था मंदिर में जाने के लिए। तो सबरीमाला मंदिर कहां पर है, तो केरल में स्थित है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मॉम मंगल मिशन है, ये आपको लॉन्च किया गया था, तो टू द पॉइंट डेट पूछा था कि मॉम जो मंगल मिशन है ये कब, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि ध्वनि तरंगे किससे होकर पास नहीं होती। तो ध्वनि तरंगे के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ये प्रकाश की तरह नहीं है कि आपको निर्वात में भी पास हो जाएगी। जो प्रकाश का चाल होता है कैसे होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का चाल होता है, ये भी याद रखिएगा, ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो ध्वनि तरंग होती है यह किससे होकर पास नहीं हो जाएगी, तो निर्वात से पास नहीं होती है, ये निर्वात से पास नहीं होती, इसके लिए कोई माध्यम चाहिए, क्योंकि ये कौन सी तरंगे है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे है। तो पूछ सकता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे है। ध्वनि की चाल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है, क्या करती है, पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है, डेंसिटी पर। तो डेंसिटी ठोस का ज्यादा होता है तो ध्वनि की चाल ठोस में ज्यादा चलेगी, फिर उसके बाद द्रव में चलेगी और फिर उसके बाद गैस में चलेगी। तो पूछ सकता है कैसे, तो ठोस में ज्यादा, फिर द्रव और फिर गैस। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं और अभी रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। और जो सबसे युवा राष्ट्रपति जो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये याद रखिएगा, निर्विरोध भी चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे अगर ज्यादा उम्र का पूछे सबसे, तो आर नारायण थे, आर नारायण थे, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उम्र के बनने वाले राष्ट्रपति थे। तो दोनों क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं यहाँ से, ये हुआ पूछा था, पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा उम्र वाला पूछ सकता है। जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनका जो घर था ये आपको सिवान जिला में था, आपको बिहार के सिवान जिला में, ठीक। और ये सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति पद पर बनने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए मैं इसलिए इसका आंसर नहीं दे रहा हूं कि दो बात है, पूछा है लोकसभा की अधिकतम संख्या अभी पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, बहुत लोग लगाएंगे 552, नहीं 550 हो सकता है, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन था ना, 2 एंग्लो इंडियन, उसका काम खत्म कर दिया गया, अब एंग्लो इंडियन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछ सकता है कि कितना हो सकती थी में अगर पूछे तो यहाँ पर 552 हो जाएगा, तो ये आप लगा लीजिएगा। ऐसे चुनाव 500 आपको 45 पर ही होता है, चुनाव तो 543 पर ही होता था, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, इसकी 545 पर खत्म होता था। कुछ जो क्षेत्र है ना ये ऑक्युपाइड जो है ना, जम्मू कश्मीर जो ऑक्युपाइड कर लिया गया है, पाकिस्तान ने डाला POK, तो वहां का भाई सीट कुछ खाली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, ये याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये आपको वाराणसी लोकसभा सीट से जीते हुए हैं। तो अगर कोई कैसे भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है और क्वेश्चन कर लेना है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, माफ कीजिएगा 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, जिसमें से 12 जो है ये विशेष क्षेत्र से चुने जाते हैं, ठीक, कला से आपको अलग अलग क्षेत्र से चुने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये कौन इनको आपको मनोनीत करता है, जो अलग अलग क्षेत्र से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन को भी राष्ट्रपति ही मनोनीत करता था। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको कब किया गया था, तो ये 1699 में किया गया था, ठीक। और ये कहाँ, तो आनंदपुर में, आनंदपुर। इनका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, तो जन्म हुआ था 22 दिसंबर को
1666 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना बिहार, याद रखिएगा, पटना बिहार। ये 10वें गुरु थे और इनके बाद जो गुरु बने थे ये गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया गया था, इनके बाद कोई गुरु नहीं बने थे। ठीक, ये आपको याद रखिएगा सिख धर्म में। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको देखिए, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दबा कर लाइक कीजिएगा। अगर कुछ इसमें संशोधन भी चाहते हैं कि कुछ और मैं इंक्लूड करूँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है ना, तो द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान में जी लगता ही नहीं है। जहां जी डिफरेंट होगा वही ना, तो जो चंद्रमा का जी होता है, छोटा वाला जी, ठीक, वो क्या होता है? पृथ्वी को 1/6 हो जाता है, तो वो भार में लगता है जी। इसकी यहाँ पर भार बराबर क्या होता है? तो mg होता है। तो जी जिसका ये आपको अलग अलग डिफरेंट होता है, तो ये भार बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। तो ये द्रव्यमान क्या होगा? उतना ही होगा चंद्रमा पर। लेकिन अगर यहीं पर भार देता तो 1/6 हो जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि पिनाका रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पिनाका जो मिसाइल या रॉकेट है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ के फुल फॉर्म पक्का पूछेगा। इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना 1958 में हुआ था, नई दिल्ली। ये याद रखिएगा, नई दिल्ली। ठीक, इसका जो आपको हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में है। इनमें कौन नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है? इनमें कौन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं है? पूछा हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था कुछ और लगाए होंगे लोग। तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, 7 स्टेट का मैं नाम बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश एक तो है, सबसे पूर्वी, भारत के सबसे पूर्वी राज्य में दे तो अरुणाचल प्रदेश ही लगाइएगा। फिर आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व दे तब पर भी आपको अरुणाचल प्रदेश ही लगाना होगा। फिर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। मिजोरम जो है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी कल पूछा था कि सबसे ज्यादा प्रतिशत जो वन है ये कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहाँ पर वन है, तो आपको मध्य प्रदेश होगा, लेकिन आपको परसेंट की दृष्टि से मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, असम में सबसे ज्यादा चाय होता है, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। मणिपुर से मणिपुरी जो डांस है ये शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। वहां पर केबुल मुलजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ, वो भी स्थित है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर 30 का देख लीजिएगा, इसमें से कौन सा आपको अलग कोई दिया होगा वो लगा लिए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 31 था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, सीपीयू। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज थे, और कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यह भी याद रखिएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। क्वेश्चन नंबर, और 10 दिसंबर को भी क्वेश्चन पूछेगा तो मानवाधिकार दिवस। 24 अक्टूबर को तो यूएन जो डे मनाया जाता है ना, यूनाइटेड नेशन डे, वो मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक देश कौन है? लैंडलॉक कंट्री मींस की उनका जो आपको लगता है ना बाउंड्री, वो समुद्र से नहीं लगता है, उसे लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। जैसे एशिया में हमारे पड़ोसी देश ही देख लीजिए, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इसका समुद्र से बाउंड्री नहीं लगता है। अफगानिस्तान हुआ, ये भी लैंडलॉक। तो पूरे देश में देखिएगा ना, पूरे आपको विश्व में तो 48 लगभग लैंडलॉक कंट्री पड़ते हैं, 48, जिसमें से मात्र दक्षिणी अमेरिका पूछ रहा है। तो दक्षिणी अमेरिका के 2 है, बोलोविया और प्रेगुआ हैं। ये आपको 2 ऐसे देश है कि जो दक्षिणी अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री है, तो पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि बड़ौदा बैंक में कौन से 2 बैंक का मर्ज किया गया है? तो बड़ौदा बैंक में 2 बैंक का मर्ज किया गया है, ये विजया बैंक और देना बैंक। ये दरोगा में पूछा हुआ था, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो श्रीनगर को लेह से दर्रा जोड़ता है, ये जो जिला दर्रा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि बिम्स्टेक के कौन सा देश सदस्य नहीं है? जो बिम्स्टेक है इसके कौन से देश सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक क्या होता है? फुल फॉर्म सबसे पहले ये पूछ सकता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है फुल फॉर्म। तो देख लीजिएगा वीडियो रोककर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और ये भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ऑप्शन उसमें दूसरा होगा, और वो चूज करना था। ये 16 जून 1997 को स्थापना हुआ था। तो स्थापना भी याद रखिएगा, 1997 को हुआ था। ठीक, डेट याद रहे चाहे ना, या ईयर याद करना चाहिए। ठीक, और ये आपको देख सकते हैं कौन कौन इसके देश सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना देखिए, एक तो आपको यहाँ पर आत्मारंग पांडुरंग डायरेक्ट आता है, इनके भाई और इनके द्वारा किया गया था। और महादेव नराडे भी आपको ऑप्शन में दे, तो ये बाद में ज्वाइन किए थे महादेव रनाडे। और ये स्थापना जो किया गया था ये बंबई में, ये सभी लोग बंबई से रिलेटेड है, और 1867 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये आपको देख लीजिएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से देखिए दिवस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार पूछा हुआ है क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में कि जलियांवाला बाग कब हुआ था। तो देखिए यहाँ से आप याद रखते तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाया था।
14 अप्रैल को जो मनाया जाता है ये आपको बी आर अम्बेडकर के स्मरण दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया। और आपको 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कौन कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बोलने वाले महान नेता जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ये याद रखिएगा। और इन्होंने एक उत्सव का भी शुरुआत किया था, गणेश उत्सव का, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चौथ का भी शुरुआत, गणेश उत्सव का भी। पत्रिका इनके द्वारा जो आपको दैनिक था ये मराठा था, ठीक, मराठा दर्पण और एक केसरी, ये याद रखिएगा, मराठा दर्पण केसरी इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु में है। देखिए पार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, अगला जब वीडियो में लाऊंगा तो उसमें पार्क से रिलेटेड जितना भी पार्क अलग अलग स्टेट में है मैं करा दूंगा, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, सभी मैं कराने लगा तो ये जरूर देखिएगा। जो है मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और सबसे ज्यादा अगर देखिएगा जो पार्क है टाइगर रिजर्व अगर पूछता है तो ये आपको या तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या तो मध्य प्रदेश, दो जो जगह पर सबसे ज्यादा है। और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है। अगर चलते क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये दे सकता है, असम का दो याद रखिएगा, एक काजीरंगा है एक मानस है, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दुधवा जो है यूपी में है और एकमात्र वाल्मीकि जो है ये बिहार में स्थित है। टाइगर रिजर्व। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये फागू चौहान है। और अभी 7वीं बार हमारे मुख्यमंत्री बने कौन, नीतीश कुमार। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो लगा लीजिएगा। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ा राजमार्ग अगर अपडेट होंगे तो आप लगाइएगा। पहले NH7 था, NH44 अब हो गया है, इसे भी आप अपडेट कर लीजिएगा अगर कोई बदला हुआ है तो। देखिए 3745 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई जो है 3745, ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछ सकता है कि NH47 कौन राज्य से नहीं गुजरता, माफ कीजिएगा NH44 सबसे बड़ा जो राजमार्ग है कौन राज्य से नहीं गुजरता, इसे क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा कौन कौन राज्य से गुजरता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक और तमिलनाडु से। और सबसे छोटा जो होगा ये NH47 होगा, NH47A बोला जाता है इसे। ये केरल में है, 6 किलोमीटर, कभी कभी 5 किलोमीटर कहीं कहीं लोग बताते हैं ये है, ठीक, इसकी लंबाई। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल जो विभाजन हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक। बंगाल विभाजन को बंग भंग के भी नाम से जाना जाता है। और 1908 में ही बंग भंग स्टार्ट किया था आंदोलन लोगों द्वारा, भारतीय द्वारा उस समय, ठीक, अंग्रेजों का शासन था। तो ये याद रखिएगा, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन इसके बाद ही स्टार्ट किया गया था। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और ये रद्द कब किया गया, तो 1911 में। और 1911 के प्रमुख घटना यह भी है कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली भी हस्तांतरित किया गया। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये अकिथम नंबूदार को मिला है। अकिथम नंबूदार कहाँ, ये मलयालम के लिए इन्हें मिला है। और ये याद रखिएगा सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये शंकर करूप को मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुआ था ये 1961 में हुआ था, लेकिन उसी समय से मिलने नहीं स्टार्ट हो गया था, ये भी याद रखिएगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का फुल फॉर्म जो होता है ये आपको दरोगा में भी पूछा हुआ था क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, भारत के सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है यहाँ पर देखिएगा ये गुजरात है। और उसके बाद कौन सा स्थान आता है, तो आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लेना है। विषाणु जनित रोग कौन सा है इसमें से, देखिए आप कहिएगा कि सर की 40 क्वेश्चन ही पूछता है, आप 46 करा रहे हैं। देखिए जो मेरे पास क्वेश्चन भेजा गया है मैं सोचा सभी को सोल्यूशन करा देता हूँ, ठीक। तो जो क्वेश्चन भेजा गया, अब बोलिएगा कि क्वेश्चन सर कैसे भेज सकते हैं आपके पास, तो प्लीज आप लोग अगर क्वेश्चन देते हैं एग्जाम अगले वाले शिफ्ट में तो क्वेश्चन भेजिएगा, मैं अपना नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, और उस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ये आपका ड्यूटी रहा, अगर आप व्हाट्सएप कर देते हैं तो मैं आपको सभी का सभी करा दूंगा, ये याद रखिएगा। तो मेरा ये नंबर लिख सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर 73 19 60 16 17, बहुत आसान है याद करना, 73 19 60 16 17 लिख लीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। और अब शिफ्ट भी लिख दीजिएगा। विषाणु जनित रोग कौन सा है, इसमें से विषाणु जनित रोग पूछा था कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन था चेचक, तो चेचक लगाए होंगे तो बहुत अच्छा है, स्मॉल पॉक्स, चेचक। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, देखिए जो रोग होते हैं वायरस से होने वाले, मिसकी वायरस क्या जिसे हम लोग विषाणु बोलते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। तो चेचक होता है एक, तो पहला ये याद रखिएगा। रेबीज होता है, जुकाम होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है आपको वायरस द्वारा, खसरा हो सकता है, चेचक हो जाता है, डेंगू ज्वर होता है, मेनिंजाइटिस होता है, इबोला जो कि अभी इबोला हुआ था कुछ दिन पहले ही, एड्स होता है, HIV एड्स, ठीक, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक, टाइविटिस, ये याद रखिएगा। कंजक्टिवाइटिस थोड़ा उठपटा है, देख लीजिएगा उच्चारण कर। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग, जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं रोग, बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, तो जीवाणु बोला जाता है, ठीक। टेटनस हो सकता है, प्लेग हो सकता है, हैजा हो सकता है, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, ठीक, काली खांसी, ये काली खांसी है यहाँ पर देखिए, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये आपको किससे, तो बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ से भी रोग होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मलेरिया,
जो होता है पेटोजोआ से होता है, पायरिया भी होता है, दांत में से खून आने लगता है वो भी, सोने की बीमारी जो होती है भी, पेचिस कालाजार जो होता है, पेचिस होता है, कालाजार होता है, डायरिया होता है, फाइलेरिया होता है, फुफुंदी, ये आपको दांत खाज जो होता है ये फुफुंदी द्वारा होता है, दांत खाज जो भी रोग होता है ये फुफुंदी। तो ये सब आपको देख लेना है क्वेश्चन, जो जो आपको जिस जिससे रोग होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन की फार्मूला O3 है, और इसका सबसे जो हानि पहुंचाया था ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, और ये सप्ताह मंडल में मिलता है। और किससे ये रक्षा करता है, तो ये पराबैंगनी जो सूरज की किरण है उससे रक्षा करता है, उसको छान लेता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। देखिए 47 क्वेश्चन लोगों द्वारा भेजा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें से जो जो क्वेश्चन आया होगा आप मिला लीजिएगा अपना, और सेकंड शिफ्ट का भी मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा, तो कल से एकदम अपडेट हो जाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जरूर क्वेश्चन भेजिएगा नंबर लिखकर उस पर आपका एग्जाम कब कब है। ठीक, तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।